क्या है उसमें? बचा हुआ खाना है, ठीक से देख, खाने के बीच कुछ छुपा ना हो। ना बचा हुआ खाना ही है, कुकड़ दी हड्डियां हैं। चल आगे देखते हैं। 3 दिन हो गए, अब तक कुछ भी हाथ नहीं लगा है। अब तक 2 किलोमीटर में एक इंच छान मारा, कुछ नहीं मिला। अब इंस्पेक्टर साहब ये सर्च ऑपरेशन रुकवा ही दे। उस कंस्ट्रक्शन साइट पर कोई औरत मिसिंग है? हाँ सर, 2 औरतें एक हफ्ते से काम पे नहीं आई। उन दोनों औरतों के गांव में अपनी कोई टीम भेजी? सब लोग किसी की शादी में गई हुई। सिंह, इससे पहले कि मीडिया भंगड़ा करे, हमें यह पता लगाना होगा कि वो सर कटा धड़ किस औरत है। सर, विक्टिम की उम्र 28 से 30 के बीच की है। पहले चूहे मारने का जहर दिया गया, फिर लड़की का सर काट के धड़ से अलग कर दिया गया। 3 दिन से कटा हुआ सर ढूंढ रहे हैं डॉक्टर। जमीन आसमान एक कर दिया, पूरा इलाका छान मारा, लेकिन कहीं सर नहीं मिला। जब कटा हुआ सर बॉडी से जुड़ेगा, तब कहीं जाकर इस केस की कड़ियां जुड़ेंगी। किसी लाश का बिना आइडेंटिफिकेशन के मिलना एक ब्लाइंड केस बन जाता है, और ब्लाइंड केस अमावस की रात की तरह होता है, जहां आप कहीं से भी एक सिंगल रोशनी की किरण के लिए भी तरस जाते हैं। पंजाब पुलिस की टीम के लिए 3 दिनों से अमावस की रात चल रही थी, जब सर अलग किया गया एक धड़ एक कंस्ट्रक्शन साइट से पाया गया। कहो भैया, कहो कल काम मिला रहा का? काम मिला है। अरे हम तो घर में बैठा रहे। हाँ तो दिहाड़ी अच्छी मिली भैया। ए हरिया, ए रामप्रसाद, अरे ये आओ जरा। का हो? ये तो कहाँ पड़ा है? देखो देखो तुम। अरे कहाँ कहाँ? ये तो लाश लगा था हो। अरे तो औरत के लाश लगा था। अरे बाप रे, ये तो एक मुंडी नहीं किया वो। धड़ का फोटोग्राफ और बाकी डिटेल जिले के हर थाने में भेज दिया सर। हो सकता है किसी मिसिंग कंप्लेंट से कपड़े मैच कर जाए। गुलाबी रंग का सूट पहने 28 से 30 साल की एक औरत। इसके आगे हमारे पास कुछ भी नहीं, लेकिन कोई भी चांस छोड़ना नहीं चाहिए। एक भी लीड मिले जिससे हम इसकी शिनाख्त कर पाए और जांच को आगे बढ़ा पाए। जाहिर सी बात है कि सर को धड़ से इसलिए अलग किया गया था ताकि पीड़ित की पहचान ना हो सके और कातिल कभी ना पकड़ा जा सके। लेकिन ऐसा कभी हो सकता है कि अमावस की रात चलती ही जाए और सूरज कभी उगे ही ना। देवजीत सोडी 3 दिन पहले 18 सितंबर को जलंधर के कंस्ट्रक्शन साइट पे लाश मिली थी। उसके 1 दिन पहले मेरी पुत्र भी अपने घर से निकली थी। आखिरी बार अपने पति राजीव जोहल से मिलने। राशि पुत्र, मैं तेरे पापा जी से मिलने जा रही हूँ। आज के बाद सब ठीक हो जाए, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। तो जाओ। पापा जी, मैं राजीव से सब साफ साफ बात करने जा रही हूँ। आर्या पार। कहाँ मिलने की बात हुई है? घर पर तो नहीं, बाहर ही कहीं मिलेंगे। पुत्र, मैं या तेरी बीजी में से के साथ चले? नहीं पापा जी, ये हम पति पत्नी के बीच की बात है। बस आज आखिरी दिन है इस घुटन भरी जिंदगी का। कल से नई शुरुआत होगी। चलते हो। मेरी पुत्र मेरे यहाँ चलो दिन के बाद घर नहीं लौटी साहब। पुलिस कांस्टेबल देवजीत सोडी ने उस लाश की शिनाख्त की थी और उनके अनुसार
वो लाश उनकी 29 साल की बेटी आंचल की थी। बिना सर के लाश की शिनाख्त तो हो गई, पर सर का मिलना जरूरी था और उस तक पहुंचने के लिए उस सर को काटने वाले तक पहुंचना जरूरी था। और अब शुरू हुई तहकीकात आंचल के कत्ल के पीछे छुपे राज की। देवजीत सोडी, अभी तक हमें तुम्हारी बेटी का सर मिला नहीं। क्या तुम बता सकते हो कि माजरा क्या है? ये सब आंचल के पति राजीव जोहल का किया करा है साहब। ये राजीव करता क्या है? वो भी मेरी तरह कांस्टेबल है। दोनों के बीच किसी तरह की कोई अनबन थी? आंचल उससे अलग होना चाहती थी, मुझसे मिलने भी गई थी आखिरी बार। राजीव जोहल का क्या कहना है? झूठा है साहब, एक नंबर का झूठा है। कहता है मेरी बेटी उससे मिली नहीं। उस दिन 17 सितंबर को जब आंचल घर नहीं लौटी तो मैंने रात को राजीव को फोन किया था। देखो ससुर जी, 3 दफा तो कह चुका हूं आपको कि मेरी आंचल से मिलने की कोई बात नहीं थी और ना ही मैं आज उससे मिला हूं। और 6 बार पूछेंगे तो भी यही जवाब दूंगा। देखो राजीव, तुम जितनी बार झूठ बोलोगे मैं उतनी बार पूछता रहूंगा। भाई मेरी आंचल क्या क्या गई थी, वो तुमसे मिलने जा रही है। अच्छा, तो बताओ जरा कहाँ मिलने की बात हुई थी हमारी? आंचल ने बताया होगा ना। वो तो नहीं बताया, पर कह रही थी कहीं बाहर मिलने वाले हो तुम लोग। देखो ससुर जी, या तो आंचल आपसे झूठ बोलकर कहीं चली गई है या तो आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। अब दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं सच बोल रहा हूँ। मैं आज आंचल से नहीं मिला। बहुत बड़ी गलती होगी साहब, बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे, जो इस शराबी के हाथ अपनी बेटी का हाथ दे दिया। सोडी, अभी तुमने हमें बताया कि राजीव भी कांस्टेबल है। जी साहब, उसका बाप रिटायर्ड कांस्टेबल है, प्रताप जोहल। हम दोनों दोस्त हुआ करते थे। उसी के भरोसे अपनी बेटी दी थी, पर इसे राजीव ने जीना हराम कर दिया था मेरी आंचल का। कितनी बार समझाना पड़ेगा? कितनी बार समझाना पड़ेगा तेरे को? समझ में नहीं आती ना तुझे? समझ में नहीं आती? समझ में नहीं आती ना तुझे? समझ में नहीं आती? देख भाई, अगर 3 महीने एक बूंद शराब पिए बिना कटेगा ना राजीव, तो हम अपनी बेटी को भेजने के बारे में सोचेंगे। अरे मैं कह रहा हूं ना, हाथ नहीं उठाएगा वो। तो अपने दोस्त पे भरोसा नहीं करता देवजीत? और जान दे यार, अगर तू दोस्त होता तो ये हालत ना होती मेरी पुत्र की। पापा जी, वो पिए या ना पिए, मैं वहां वापस नहीं जाऊंगी। कर चल आंचल, कम से कम राशि को तो हमें ले जाने दे। नहीं मम्मी जी, राशि मेरे बगैर कहीं नहीं जाएगी। बहन जी आप सोचो, बच्ची बिना माँ के कैसे रहेगी? देख आंचल, तो इस तरह मायके में आके बैठ जाएगी तो सारी बिरादरी में हमारी नाक कट जाएगी। आपकी नाक की फिक्र में मम्मी जी मैं अपना गला क्यों कटवाऊं? राजीव ने तो एक दिन मुझे मार ही डालना है। जानवर है वो, जानवर। देवजीत और आंचल दोनों मिलकर तेरे खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज करने वाले थे। वो तो मेरी इज्जत और तेरी नौकरी का ख्याल करते हुए उन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। ओए अब तो सुधर जा पुत्र। अरे तो उसको बोलो ना सुधर जाए। इतना गुरूर भरा है कमीनी के सर में, जबान लड़ाती है मेरे साथ 2 टके की औरत। मैं कोई 2 टके का नौकर हूं, पुलिस वाला हूं, पति हूं उसका। जा जाके माफी मांग ले और ले आ उसे, जा। इस जन्म में तो ये होने से रहा पापा जी। गलती उसकी है, रेंगते हुए वही आएगी। गलती तो मेरी थी साहब, जो हर बार उसे समझा बुझाकर उसके पति के घर भेज देता था। सोचा था भाई दोनों घरों की इज्जत बरकरार रहे। पुत्र, मेरी पंचायत से बात हो गई है। उसने पंचायत को जबान दी है कि आइंदा हाथ नहीं उठाएगा वो। ठीक है जी, नहीं उठाऊंगा हाथ। और देख राजीव, गल सुन ले, ना हाथ उठावेगा ना बोतल खोलेगा। और क्या क्या करूं? चूड़ी और घाघरा भी पहन लूं? वो चुप कर राजीव। देखो आप सब लोग, नहीं मारूंगा बोल दिया मतलब नहीं मारूंगा। सर आपकी बात को आप लोग बाहर ही रहने दो। और शराब पीने से आदमी हैवान बन जाता है राजीव, और तुझे तो ये बात मालूम होनी चाहिए। मैनू बस इतना मालूम है, 2 बूंद पीता हूं तो 2 कदम संभलता हूं। अगर नहीं पिया होता
तो कब का उस मुंहफट घमंडी लड़की के साथ कुछ कर दिया होता। सच कह रहा हूं, शराब बचाती है उसे मुझसे और मैनू अपने आप से। पुत्र, मैं तेरे दर्द को समझ सकता हूं, पर जरा दूर की सोच, राशि की सोच। देख, तेरा घर आखिर में तेरे पति का घर है पुत्र। उस घर में आपकी बेटी को मार काट दिया जाए तो भी वही उसका घर है पापा जी। ऐसा कुछ नहीं होगा पुत्र। उसने पंचों के सामने वादा किया है। वादे तो उसने रब के सामने भी किए थे। अग्नि को साक्ष्य मान के बहुत से वादे किए थे उसने, पर जब उसने वो वादे नहीं निभाए तो पंचों के सामने किए वादे वो क्या निभाएगा पापा जी। और फिर भी आप चाहते हैं कि मैं ऐसे आदमी के पास वापस चली जाऊं। मेरी बेटी ने ठीक कहा था साहब, ये राजीव ना भरोसे के लायक है और ना माफी के। ये कुत्ते की दुम और हैवान की नीयत कभी सिद्धि नहीं हो सकती साहब। दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, मारना नहीं, दरवाजा खोल। मैं नहीं जाऊंगी उस घर में वापस। और पापा जी, अगर आप नहीं चाहते हैं कि मैं यहाँ रहूं तो मैं राशि को लेकर कहीं और चली जाऊंगी, पर उस राक्षस के साथ मैं एक पल और नहीं रह सकती। मैंने सोच लिया कि मुझे उससे तलाक चाहिए और मैं ये तलाक लेके रहूंगी पापा जी। मुझे भी लगा साहब, भाई इज्जत के नाम पर मेरी बेटी को इतना दर्द क्यों मिले। मैंने कहा रह ले पुत्र, यहीं रह ले, और सोचा कि जो भी बन पड़ेगा मैं वो सब करूंगा अपनी आंचल के लिए, राशि के लिए। उस दिन 17 सितंबर को आंचल राजीव से मिलकर ये रिश्ता पूरी तरह तोड़ने वाली थी, अपने तलाक की बात करने वाली थी। राशि पुत्र, मैं तेरे पापा जी से मिलने जा रही हूँ। कहाँ मिलने की बात हुई है? घर पर तो नहीं, बाहर ही कहीं मिलेंगे। पुत्र, मैं या तेरी बीजी में से के साथ चले? नहीं पापा जी, ये हम पति पत्नी के बीच की बात है। पर उस आदमी ने बात करने की बजाय मार डाला मेरी बेटी को। उसे इसी बात का डर था और वही हुआ। गला काट दिया उसने मेरी बेटी का, गला काट। सर, आंचल का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। लास्ट लोकेशन धीलपुर बता रहा है। सब ये राजीव उसी धीलपुर थाने में कांस्टेबल है। सोडी, हम तुम्हारी बेटी के कातिल को ढूंढ कर ही दम लेंगे। अब तुम भी हमारी फोर्स के और तुम्हारा दामाद राजीव भी हमारी फोर्स के। कोई दामाद मोमाद नहीं सर। कौन सा दामाद सर? मेरे लिए वो बस मेरी बेटी का कातिल है, खूनी है और कुछ नहीं है। अगर खून उसी ने किया है तो मैं तुमसे वादा करता हूं सोडी, उसके साथ जरा से भी नरमी नहीं बरती जाएगी, भले ही वो हमारी फोर्स का क्यों ना हो। सर, रिटायर्ड हेड कांस्टेबल प्रताप जोहल सर। बेटा कहाँ है आपका? जी वो नाइट ड्यूटी थी ना, तो इस वक्त सोया हुआ है। जोहल साहब, उठाइए उसे। आज के बाद नींद उसे मुश्किल से नसीब होगी। क्ला काट के अलग कर दिया, छुपा दिया कहीं। मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दिया, वो भी छुपा दिया। क्रिमिनल्स को पकड़ते पकड़ते उनके तरीके भी सीख गया राजीव। साहब, बार बार यही कहूंगा, मैं उस दिन अपनी पत्नी आंचल से मिला ही नहीं। तेरे ससुर, वो भी हम दोनों की तरह पुलिस वाले हैं। झूठ बोल रहे हैं वो। हाँ, झूठ बोल रहे हैं वो। साहब, अगर आप ये सोच सकते हो कि एक पुलिस वाला कत्ल कर सकता है, तो आप ये क्यों नहीं सोच सकते कि एक पुलिस वाला झूठ भी बोल सकता है? कांस्टेबल राजीव, मैं बस इतना जानता हूं कि इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन लाशें नहीं।
नहीं साहब, है आंचल नहीं है। आंचल के माँ बाप जिन्होंने इसे पैदा किया उनका कहना है कि ये उन्हीं की बेटी है, और 17 तारीख को उनके घर से ये सूट पहनकर निकली थी आंचल तुमसे मिलने, और यही सूट हमें इसके शरीर से मिला। ससुर जी कुछ भी बोले, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये धड़ मेरी बीवी का नहीं है। मैं अपनी बीवी को अच्छे से पहचानता हूँ। एक बाप से भी बढ़कर। 8 साल से पत्नी है वो मेरी, उसको सर से पैर तक मुझसे ज्यादा कोई नहीं पहचान सकता। मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूं, है आंचल दी लाश नहीं है। अब इस केस में एक जबरदस्त ट्विस्ट आ गया था। लाश की शिनाख्त करने वाले कांस्टेबल देवजीत सोडी और उनकी पत्नी विशाखा ने आइडेंटिफाई किया था कि बिना सर की लाश उनकी बेटी आंचल की है। लेकिन आंचल का पति कांस्टेबल राजीव जोहल पूरे दावे के साथ कह रहा था कि यह लाश उसकी पत्नी की नहीं है। क्या था यह माजरा? कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ? कौन कौन शामिल था इस साजिश में, और क्या थी यह साजिश? इस तरह का गुलाबी सूट दुनिया में एक ही तो नहीं है ना। आप गांव में जाइए, हर दूसरी लड़की के पास ऐसा सूट मिलेगा। मैं आपसे कह रहा हूं साहब, इस गुलाबी दाल में कुछ बहुत ज्यादा काला है साहब। सब कमाल की बात है। आप हम पर शक कर रहे हैं? आप गुलाबी सूट यहाँ क्यों ढूंढ रहे हैं? वही सूट पहनकर तो मेरी बेटी गई थी राजीव से मिलने। राजीव झूठा आदमी है साहब, 1 नंबर का झूठा आदमी है वो बहका रहा है आपको साहब, बहका रहा है आपको। साहब मेरा बेटा गरम दिमाग का जरूर है, थोड़ी सी पी भी लेता है, पर साहब अपनी बीवी का खून कभी नहीं करेगा वो। मेरा यकीन कीजिए, ऐसा नहीं कर सकता वो। सर, दोनों घरों को छान मारा, पिंक सलवार सूट कहीं नहीं मिला। सर मुझे लग रहा है कि राजीव जोहल हमें गोली दे रहा है। अभी तक हमें लाश का सर भी नहीं मिला है सिंह। सर पेरेंट्स से शिनाख्त की, गलत होने के चांसेस काफ़ी कम है। राजीव काफ़ी चालाक लग रहा है, फोर्स का आदमी, इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करने के कई पैंतरे जानता होगा सर। लेकिन वो ये नहीं जानता कि सच ढूंढने में जो ताकत लगती है वो सच छुपाने की ताकत को बाएं हाथ से हरा सकती है। हमने तेरे खिलाफ FIR दर्ज की है राजीव। 302 लगाया होगा साहब। 302 हत्या करने के लिए, और साथ में 201 भी सबूत गायब करने के लिए। अब आप जो ठीक समझें कीजिए साहब, पर इतना समझ लीजिए, ये FIR आप खारिज करेंगे ही करेंगे। मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिलेगा आपको। पता है क्यों साहब? क्योंकि मेरे खिलाफ कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं है साहब। सर राजीव हमारा दोस्त है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो किसी का मर्डर नहीं कर सकता। दारू पी के पीटता जरूर था आंचल भाभी को, लेकिन राजीव इसके आगे नहीं जाएगा सर। बंदे को सर्विस और नौकरी की काफ़ी चिंता है सर। सर अब मानो या ना मानो, लेकिन किसी जमाने में वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। राशि बेटा, आओ खाना खा लो। नानी माँ, क्या सच में पापा ने मम्मी को मार दिया? साहब मैं मानता हूं मैं बहुत पीता था, मैं भी मानता हूं कि मैंने कई बार उसको पीटा भी है। आंचल को पहले से ही डर था कि किसी दिन तू उसे जान से मार डालेगा, जो उसके साथ हुआ भी। नहीं साहब, ये सच नहीं है। मैं हमेशा से इतना पीता नहीं था, और ना ही मैं हमेशा से उसे इतना पीटता था। एक बार पूछा आपने देवजीत जी से कि राजीव जोहल ऐसा क्यों बना? अच्छा, तो मतलब तेरे पास पीने के लिए और पीटने के लिए कारण भी है। नयंगर सही जा रहा है राजीव, गुड गोइंग। साहब है कोई झूठा एंगल नहीं है, लेकिन शायद आप लोगों को इसके बारे में कभी किसी ने बताया नहीं होगा। कौन सी बात? बोल।
दिनेश पन्नू। ये साइकिल रिक्शा वाले दिनेश पन्नू का तेरी बीवी के मर्डर से क्या ताल्लुक है? साहब यही तो जड़ है मेरी और मेरी पत्नी के बीच इतनी नफरत की। ऐसा क्या किया इसने? क्या नहीं किया साहब ये पूछो। चोरी की है इसने, बहुत बड़ी चोरी। कैसी चोरी? इसने मुझसे मेरी पत्नी को चुराया है साहब। और अब तू मुझसे अपनी नजरें चुरा रहा है, एक के बाद एक नया झूठ। झूठों का मोर्चा खोल रहा है कि कहीं तेरी चोरी पकड़ी ना जाए। सचिव, ऐसा तो होने से रहा, और क्या गलत तू भी कहीं ना कहीं अंदर से अच्छी तरह से जानता है। दिनेश पन्नू? नहीं साहब, ये नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना। राजीव का कहना है कि आपकी बेटी आंचल का किसी साइकिल रिक्शा चलाने वाले दिनेश पन्नू के साथ कोई चक्कर चल रहा था। जी करता है इतने जूते मारूं मैं इस राजीव को, झूठा साला बदनाम कर रहा है मेरी बेटी को। वो साहब एक नंबर का बेशर्म कमीना आदमी है ये। देखिए, हमारी बहू आंचल लगभग रोज ही बाजार जाती है छोटी छोटी चीजों के लिए, पर बड़ी बन ठन के जाती है। अच्छा, वही रिक्शा वाले के साथ? वो तो कभी ध्यान नहीं दिया। दिनेश पन्नू का नाम सुना है? कौन है ये? राजीव, तेरे खुद के माँ बाप ने भी कभी इस दिनेश पन्नू का नाम नहीं सुना है। तो इसका यह मतलब तो नहीं साहब कि दिनेश पन्नू है ही नहीं। मैंने अपने माँ बाप को कभी नहीं बताया। शर्म आती थी मैनू साहब, पर मैं उन्हें परेशान करना भी नहीं चाहता था। क्या नहीं बताया तूने अपने माँ बाप को? यही साहब कि जब भी मैं नाइट ड्यूटी से घर पहुंचता, बेवक्त आता कभी, तो आंचल घर पे कभी होती ही नहीं थी। बेटा, मम्मी कहाँ है? मम्मी तो मार्केट गई है। और तुम नहीं गई मार्केट? मुझे कभी नहीं लेके जाती मम्मी। क्यों गई है का क्या मतलब पुत्र? बाजार कोई क्यों जाता है? कुछ चीजें खरीदने गई होगी। आजकल कुछ ज्यादा ही खरीदारी हो रही है। मैं भी तो जानूं क्या शॉपिंग होती है मेरे पीठ पीछे। जब भी घर आता हूं तू बाहर होती है। अब क्या पता तू बाजार गई है या किसी के बिस्तर पे। क्या मतलब? कितना भद्दा इल्जाम लगा रहे हो तुम मुझ पर? तू जानती है, तू सब जानती है आंचल। बता, जब मैं घर आता हूं तो तू किसके साथ होती है? मैं तो अपनी बुरी किस्मत के साथ होती हूँ राजीव, और तुम अपने नशे के साथ। ये मैं भी जानती हूँ और तुम भी। राजीव प्लीज छोड़ दो मुझे। राजीव। साहब वो मुझसे सच छुपा रही थी। चक्कर चल रहा था उसका, और मैंने उसका चक्कर पकड़ लिया। साहब जैसा कि मैंने आपसे कहा, इस गुलाबी दाल में कुछ काला है, तो वो काला दिनेश पन्नू है। राजीव, तू चाहे जितना मिर्च मसाला पिरो ले, तड़का लगा ले, लेकिन तेरी ये झूठ की दाल थाने में तो गलने से रही। और तूने कई बार देखा होगा कि लॉकअप में बड़े बड़े छटे हुए क्रिमिनल गल जाते हैं, घुटनों के बल आ जाते हैं। अब बारी तेरी है राजीव। दिनेश पन्नू नाम का कोई रिक्शा चलाने वाला है यहाँ? साहब यहाँ ड्राइवर तो बहुत है, कुछ दोस्त हैं कुछ अजनबी, पर दिनेश पन्नू ये नाम मैंने कभी नहीं सुना। किसी दिनेश पन्नू को जानते हो? रिक्शा चलाता है। जी नहीं साहब, ये नाम तो पहले कभी नहीं सुना। नहीं साहब, मैं किसी दिनेश पन्नू को नहीं जानता। सर,
दिनेश पन्नू का नाम तक किसी ने नहीं सुना। क्योंकि दिनेश पन्नू कोई है ही नहीं, ये सिर्फ राजीव के शातिर दिमाग की वजह। साहब दिनेश पन्नू की खबर मैं नहीं रखता तो कौन रखता? मेरी बीवी का चक्कर चल रहा था तो मैंने उसकी पूरी कुंडली खोल डाली। आखिरकार हूं तो पुलिस वाला ना साहब। राजीव, तू इस वक्त यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं है, बल्कि हमारे लिए सिर्फ एक सस्पेक्ट है, समझा? और तू जो हमें ये मनगढ़ंत कहानी सुना रहा है दिनेश पन्नू की, इसका कोई सबूत है तेरे पास? सबूत है ना साहब, मेरी बेटी। एक बारी खुद उसने मुझे बताया था कि उसकी माँ यानी मेरी पत्नी आंचल दिनेश पन्नू नाम के आदमी के साथ बाहर गई है। बेटा, तेरी मम्मी फिर से बाजार गई है? हाँ, कब गई? जब वो दिनेश पन्नू आया था ना तब गई। कौन आया था? दिनेश पन्नू। ये कौन है? ये आप तो जानते हो साहब, बच्चे नादान होते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। मुझे याद नहीं आ रहा अंकल। राशिपुत्र, डरो मत। आपने अपने पापा को बताया था, दिनेश पन्नू नाम था। दिनेश पन्नू साइकिल रिक्शा चलाता है। तो ठीक से याद करके बताना। मुझे याद नहीं आ रहा। ये सब कुछ राजीव आपको बहकाने के लिए कर रहा है। बड़ा चालाक आदमी है वो, वक्त बर्बाद कर रहा है आपका। यार राजीव, कुछ किया हो तो बता दे। यार तूने सच में आंचल भाभी का कत्ल किया है क्या? मैंने आंचल को नहीं मारा यार, ये लोग कोई गेम खेल रहे हैं मेरे साथ, मैंने फंसाने के वास्ते। सर, लाश बिना सर के पाई गई है। मौत चूहे के जहर से हुई है। विक्टिम के पिता हेड कांस्टेबल देवजीत सोडी और उनकी पत्नी विशाखा ने लाश को आइडेंटिफाई किया है और यह भी बताया है कि लाश पर जो ड्रेस थी, एक गुलाबी सलवार सूट, वो सूट आंचल 17 सितंबर को अपने घर से पहनकर निकली थी, ये बताकर कि वो राजीव से मिलने जा रही है कहीं बाहर। इसलिए हम इस कोर्ट से पुलिस कस्टडी की मांग करते हैं ताकि पुलिस राजीव को इंटरोगेट कर सके और कटा हुआ सर और मर्डर वेपन ढूंढ सके। सर, मेरे क्लाइंट कांस्टेबल राजीव जोहल को सिर्फ शक के बेसिस पर अरेस्ट किया गया है और इनके खिलाफ कोई ठोस सबूत भी नहीं पाया गया। इसलिए मैं कोर्ट से अपील करता हूं कि इनका अरेस्ट ऑर्डर कैंसिल कर दिया जाए और इन्हें घर जाने दिया जाए। राजीव को 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है और डिफेंस चाहें तो उसके लिए बेल की अप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसे ना देखो, बेल हुई है मैनू, बेल। यहाँ क्यों आए हो तुम? मेरी बेटी राशि है तुम्हारे पास, उसे लेने आया। राशि कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी वो। अगर कोर्ट जाऊं तो अंदर जाएंगे आप, मेरी बेटी को जबरदस्ती मुझसे अलग करने के चार्ज में। ओए, कोर्ट की धमकी मत दे मुझे। तू अच्छी तरह जानता है तो खूनी है, कत्ल किया तूने मेरी बेटी का, और अब शायद राशि का भी कत्ल करेगा तू। और ये दिनेश पन्नू वन्नू कोई नहीं है, सब तेरी मन कड़ंत कहानी है। बकवास बंद, राशि को बुलाइए। जब तक केस क्लोज नहीं होता तो सस्पेंड ही रहेगा। जानता हूं यार,
सोच रहा हूँ खेतों में ध्यान दूँ, कम से कम 2 पैसे तो कमा लूँगा। अजीत और मैं भटिंडा जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। 8 महीने की ट्रेनिंग है। देख राजीव, लाश का सर नहीं मिला और तेरे खिलाफ कोई ठोस सबूत भी नहीं। केस तेरे फेवर में जानी है। ये तो मैं पहले से ही कहता आया हूँ यार, ये लोग मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। बस दुख इतना है कि सर्विस रिकॉर्ड खराब हो गई और तनख्वाह नहीं मिल रही, वो नुकसान अलग। यार राजीव, दोस्ती में ही बता दे, तूने भाभी को मार डाला ना? और वो दिनेश पन्नू वाली बात झूठ है ना? वो भी नहीं यार, ये सब सच है। दिनेश पन्नू नम का आदमी है और मैंने आंचल को नहीं मारा। यार दोस्त हो यार तुम लोग मेरे, तुम लोग तो भरोसा करो मेरा। सर 4 महीने हो गए, अभी तक इस केस में कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला। कोई भी ऐसा सुराग हाथ नहीं लगा जो इस राजीव जोहल के खिलाफ सबूत बन सके। अपनी ही फोर्स का है, बचने के सारे तरीके जानता है। बहुत सोच समझकर उसने एक गेम खेला है, लेकिन हर गेम में जीतने वाला कभी ना कभी हारता भी है। एक कत्ल हुआ है और कातिल अभी तक आजाद है, लेकिन बहुत जल्द हम इस बिना सर वाली लाश के कातिल को ढूंढ कर रहे हैं। आंचल, आंचल, रॉन्ग नंबर है जी, यहाँ कोई आंचल नहीं रहती। इतना भी वक्त नहीं बीता आंचल कि मैं तुम्हारी आवाज़ भूल जाऊं या तुम मेरी आवाज़ भूल जाओ। बकवास मत करो। सच को बकवास कहने से सच बकवास नहीं होता। मैंने पता है तुम ही आंचल हो और मैं तुम्हारा पति राजीव बोल रहा हूँ, कांस्टेबल राजीव जोहल, तुम्हारी बेटी राशि जोहल का पापा। अब तुम्हें मुझसे क्या काम? इतने दिनों बाद क्यों फोन किया मुझे? और मेरा नंबर तुम्हें कहां से मिला राजीव? ये माजरा क्या था? क्या था ये राज? राजीव के पास आंचल का नंबर कहां से आया? और आंचल कहां थी? और वहां वो पहुंची कैसे? जिन्होंने आंचल को जन्म दिया था उन्होंने ही उसकी बिना सर की लाश की शिनाख्त की थी और उसका क्रियाक्रम भी किया था। और इसके 8 महीने बाद आंचल लौट आई। क्या था ये राज? इस षड्यंत्र में कौन कौन शामिल था और क्यों? और क्या ये वही आंचल थी या फिर कोई और? बहुत सारे सवाल उठ रहे थे जो इस बिना सर की लाश की असलियत पर सवालिया निशान लगा रहे थे, लेकिन इस बात में ना तो कोई दो राय थी और ना ही शक कि एक भयंकर कत्ल हुआ जरूर था। इस खून की कहानी को हम अंजाम देंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, अगर स्वार्थी बनना ही है तो स्वार्थी अपने आत्मसम्मान के लिए बनिए। सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.